हाँ जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं जशनवीर आप सबका फिर तो स्वागत करदा। ਅੱਜ हम कंटिन्यू करते हैं फिजिक्स का चैप्टर 2 तो अपनी सीरीज का लैक्चर नंबर 2। ठीक है, जे तुसी मिस कर चुके हो लैक्चर 1 जिहदे च आपां बेसिक चैप्टर 1 दी डिस्कशन कीती है, तुहानूं उहदा लिंक ऊपर आई बटन दे नीचे डिस्क्रिप्शन विच भी मिल जूगा, तुसी देख सकते हो। आज शुरू करते हैं। तुसी अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लियो, नाल जे आपां कोई भी वर्डिंग तुहानूं नहीं समझ आ रही तुसी नाल रीड करते जाओ। अपनी पूरी सीरीज के विच हर एक लैक्चर आप जिन्ना भी कंप्लीट कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक के ऊपर रीड करके कंप्लीट कर रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, सो चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। गल करते हैं सब तो पहला कि व्हाट इज यूनिट। देखिए यूनिट की है, आप जेकर गल करिए जे आप किसी को दसते हैं कि मेरे घर तो दूसरे घर की दूरी कितनी है, एक पर्टिकुलर आप रेफरेंस ले रहे हैं, मतलब अपने घर तो दूसरे घर की गल कर रहे हैं। उस तरह ही जे आप अपना भार दसीए, आप अपना भार किवें कहते हैं कि मेरा भार 50 किलो है, 70 किलो है, 80 किलो है। उस तरह आप कुछ चीज़ों को डिफाइन करते हैं, मतलब मेजर कीतियां या कुछ फिजिकल क्वांटिटीज नूं आप एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड विच एक्सप्रैस करते हैं। सो वो की है फिर यूनिट। सो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बट एक चीज और है ना कि यूनिट की है आर्बिट्ररी है। यूनिट की ने आर्बिट्ररी ने। सो आप की कर रहे हैं यूनिट विच मेजरमेंट कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी दी विच इन्वॉल्व्स कंपैरिजन, मतलब किसी चीज नाल कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्विंग कंपैरिजन विद बेसिक फॉर्म या बेसिक क्वांटिटी लिख लीजिए। कोई अपने को एक बेसिक रेफरेंस पॉइंट है जिहदे नाल आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन यूनिट्स की ने यूनिट्स आर आर्बिट्ररली चूजन। ये वर्ड काफी बार कंफ्यूज कर जाता है कि आर्बिट्ररली का मतलब की है। एक्चुअली आर्बिट्ररली मतलब कि रेफरेंस पॉइंट आप अपनी मर्जी नाल लेंदे हैं। इट इज इंडिविजुअल चॉइस। ठीक है, इंडिविजुअल चॉइस मतलब हुन आपा ता एग्जैक्टली की कर रहे हैं कि रेफरेंस पॉइंट कुछ स्टैंडर्ड बन चुके हैं कंपैरिजन विद बेसिक क्वांटिटी या स्टैंडर्ड। ऐसे तो आपने को कोई ना कोई एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बन चुका है कि जे मैं अपना भार तोलना तो मैं अपना भार किलोग्राम में एक स्टैंडर्ड दे रेफरेंस पॉइंट नाल दसदा। जिवें आप गल करिए कि जे आप सब्जी लैन जाना तो उत्थे जिहड़े बड्डे ने जे उन्हां नूं जे आप एक्सप्रैस कर रहे हो तो 1 kg लिखा हुआ है, 2 kg लिखा है, वो किसी ना किसी स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट के नाल ही कंपेयर करके बनाए गए ने। जरूरी तो नहीं कि हाँ भाई उन्होंने कहता 1 किलो का बटा तो 1 किलो का ही है, मतलब उत्थे कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट लिया गया। सो यूनिट्स की ने आर्बिट्ररली चूजन ने। ठीक है, बट आप यूज क्यों करते हैं फिजिकल क्वांटिटी दी मेजरमेंट लिए। टू टाइप्स के होते हैं, फंडामेंटल या फिर इन्हां नूं बेस यूनिट भी बोल दिया जाता है। सेकंड है डिराइव्ड यूनिट। देखिए फंडामेंटल यूनिट केड़े ने ते डिराइव्ड यूनिट केड़े ने। फंडामेंटल यूनिट दी जे आप गल करिए कुछ अपने को 7 बेसिक क्वांटिटीज ने जिन्हां दे यूनिट्स आप स्टैंडर्ड फॉर्म में मने हुए स्टैंडर्डाइज्ड है। डिराइव्ड यूनिट ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज बाकी जिन्हें भी फिजिकल क्वांटिटीज ने इन्हां सत नूं छोड़ के
ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 7 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ, all other physical quantities, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਯੂਨਿਟਸ ਆਪਾਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ, all other physical quantities units are obtained with the help of ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਬੇਸ ਯੂਨਿਟਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਡਿਰਾਈਵਡ ਯੂਨਿਟਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਡਿਰਾਈਵਡ ਯੂਨਿਟ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਬੇਸਿਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਰਬਿਟਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਰਬਿਟਰੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਯੂਨਿਟ ਕਿਨੇ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਅਸੈਪਟਡ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ, ਸੀਜੀਐਸ ਯੂਨਿਟ, तीसरा एफपीएस यूनिट, या बेसिकली ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਐਸਆਈ ਤੇ ਸੀਜੀਐਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਅਸੈਪਟਡ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਆਰਬਿਟਰਲੀ ਚੂਜ਼ਨ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੋਈ अपनी मर्जी नाल कोई नवा यूनिट डिफाइन कर सकता है। बट कुछ यूनिट्स से मैं हुण इंडिया तो किसी होर कंट्री जा रहा, जे मैं गल करा कि मेरे पंजाब तो मैं बाहर जा रहा, किसी होर स्टेट भी जा रहा, तो कि उत्थे जाके यूनिट बदल जाएंगे, नहीं उत्थे आपां किहड़े यूनिट्स यूज करांगे, एसआई यूनिट, ठीक है। सिमिलरली सीजीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट अलग अलग कंट्रीज की ने, ठीक है। एसआई यूनिट विच आपां गल करिए, पहला 7 फिजिकल बेसिक क्वांटिटीज की गल कर लेते हैं। 7 बेसिक क्वांटिटीज, इसको ਆਪਾਂ समझ जावांगे कि ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਸ, ਫਿਰ ਹੈ ਲੈਂਥ, ਫਿਰ ਹੈ टाइम, ठीक है। मास, लेंथ, टाइम, फिर है टेम्परेचर, फिर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर आपने कोल करंट। सो ये आपने कोल बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज ने, 7 बेसिक क्वांटिटीज ने, जिन्हां नाल आपां रेफरेंस मानते हैं। बाकी सारे क्वांटिटीज इन्हां तो डिराइव की गई हैं। सो एसआई यूनिट मास का की है, मैं सिर्फ एसआई यूनिट की गल कर रहा हां, इत्थे आपां सिर्फ ते सिर्फ एसआई यूनिट की गल कर रहे हैं। एसआई यूनिट मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला सीडी ਨਾਲ रिप्रेजेंट कराया जाता है, करंट का एम्पीयर, ठीक है। मैं पहले दस दिता कि ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज के जो आप यूनिट लिखे हैं वो किहड़े आ, एसआई यूनिट्स ने। हुण सीजीएस की गल करिए, मास भी ग्राम यूज किया जाता है, लेंथ ली सेंटीमीटर यूज किया जाता है, टाइम ली सेकंड। एक चीज नोटिस करना वाली है, टाइम को हमेशा सेकंड में एक्सप्रेस किया जाता है, एसआई भी, सीजीएस भी, एफपीएस भी। बट एफपीएस विच फुट, मास ली यूनिट पाउंड है, लेंथ ली फुट है, टाइम ली सेकंड है, ठीक है। सो ये सीधा अपने को 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हां दे आपां एसआई यूनिट स्टडी कीते।
मैं फिर दोबारा दस रहा आपां एसआई ही स्टडी करांगे जनरली आपां सीजीएस ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆ एफपीएस ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ सिर्फ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਇੰਨਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ एफपीएस ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੀਐਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸੀਜੀਐਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮਾਸ ਲੈਂਥ ਤੇ ਟਾਈਮ मतलब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤ ਬੇਸਿਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਲਿਖਵਾ ਰਿਹਾ ਬਟ ਯਾਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਾਸ ਲੈਂਥ ਟਾਈਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਕਰੰਟ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਸੱਤ ਬੇਸਿਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਦੋ ਯੂਨਿਟਸ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਆ या एंगल बारे स्टडी कर रहे हैं ठीक है पहली गल बाकी सारे आपा जिन्ने फिजिकल क्वांटिटी स्टडी कीतियां उन्हां सारियां दी डायमेंशनस हैगियां ने डायमेंशनस की ने वो आपा आगे रीड करांगे या आगे स्टडी करांगे बट फिलहाल इतना याद रखिए कि एंगल इधर दे दो यूनिट की है दो टाइप्स दा एंगल है प्लेन एंगल ते सॉलिड एंगल दोनों ही की ने डायमेंशनलेस ने ऐना जरूर याद रखियो अगर कोई पूछ ले कि एंगल का कोई यूनिट हुंदा है तो उसी बस ऐना ही कहना है एंगल का यूनिट आपा गल करांगे की है बट एंगल दी डायमेंशंस की ने डायमेंशनलेस ने बोथ फिजिकल क्वांटिटीज प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर डायमेंशनलेस हुन यूनिट की है प्लेन एंगल दा यूनिट है प्लेन एंगल दा रेडियन एंड दी शॉर्ट फॉर्म की है जो आप जनरली यूज करते हैं दैट इज RAD होता है सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टीरेडियन बट जो इनकी शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं आप वो की है SI हुन प्लेन एंगल ते सॉलिड एंगल की जे आप गल करिए कि जदों अपने को कोई 2D ऑब्जेक्ट है या 2D विच आप स्टडी कर रहे हैं उदों अपने को एंगल केड़ा आंदा है प्लेन ते जदों आप 3D विच स्टडी करते हैं उदों अपने को एंगल जो आंदा है वो केड़ा आंदा है सॉलिड सिर्फ इतना याद रखिए कि इथे एंगल नु आप प्लेन एंगल नु जनरली थीटा नाल रिप्रेजेंट करते हैं मैं फिर तो बोल रहा हूं जनरली ज्यादातर बुक से थीटा लिखा जाता है या फाई लिखा जाता है तुसी कोई और लेटर भी यूज कर सकते हो सॉलिड एंगल लिए ओमेगा यूज किया जाता है सो प्लेन एंगल थीटा की है रेफरेंस पॉइंट है मान लो डिस्टेंस एक ही होएगी लेंथ ऑफ आर्क सो थीटा इज व्हाट थीटा की है अपने को एक ही है डिस्टेंस लेंथ ऑफ आर्क अपॉन डिस्टेंस ठीक है इसी तरह अगला अपने को की है सॉलिड एंगल की जे आप गल करिए सॉलिड एंगल मतलब जदों कोई बॉडी 3D विच अपने को ऑब्जेक्ट किदे विच है 3D विच है जदों आप 3D विच गल कर रहे हैं मैं कोशिश कर रहा थे ड्रॉ करने की तुसी नाल समझने की कोशिश करियो 3D विच गल चल रही है सो आप एग्जैक्टली ड्राइंग नहीं कर सकते मतलब जब कोई ताडे कोल होलोस्फीयर है जब उनका कोई पर्टिकुलर पार्ट ले रहे हो या सरफेस एरिया उनका कंसीडर कर रहे हो पर्टिकुलर एरिया वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है वो की होएगा सॉलिड एंगल दैट इज DA/r²। रेडियस मान लीजिए या डिस्टेंस मान लीजिए बट अगेन दोनों की ने डायमेंशनलेस ने एंगल है प्लेन एंगल नो आपा यूनिट केड़ा यूज करते हैं रेडियन सॉलिड एंगल ही आप यूनिट केड़ा यूज करते हैं स्टीरेडियन बट अपने सिलेबस में सॉलिड एंगल बारे कोई टॉपिक नहीं है सिर्फ इतना ही है सॉलिड एंगल है कि प्लेन एंगल के बारे काफी ज्यादा अपन डिटेल स्टडी करांगे तो उसी कंटिन्यू करते हैं अपने प्लेन एंगल के बारे प्लेन एंगल की यूनिट की यूज करांगे रेडियन शॉर्ट फॉर्म की RAD सो आप एंगल की गल की थी कि आपने को प्लेन एंगल किसका ਇਹਦਾ यूनिट ਕੀ ਹੈ रेडियन बट ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 10 ਵਿੱਚ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे ਸੀਗੇ
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੀਟਾ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ 30 ਡਿਗਰੀ 45 ਡਿਗਰੀ 60 ਡਿਗਰੀ ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ 90 ਡਿਗਰੀ मतलब ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਰੇਡੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਲੇਨ ਐਂਗਲ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਸ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ ਰੇਡੀਅਨ ਤਾਂ मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ऑफ एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन याद करने दी नाल कोशिश करो मैं बहुत इजी तरीके नाल समझावांगा काफी इजी रहेगा टॉपिक बट इंपॉर्टेंट बहुत है तानू ये आपां स्टडी करांगे पैरालैक्स मैथड जो आपां बहुत लार्ज डिस्टेंस मेजर करना होता है जिवें धरती तो सूरज की दूरी जो आपां मेजर करन बैठ जाइए तो उत्थे आपां जो यूज करते हैं पैरालैक्स मैथड ਉਹਦੇ ਚ थीटा या सॉलिड एंगल प्लेन एंगल ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ यूज है ਉੱਥੇ बट प्लेन एंगल ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ डिग्री लाइकवाइज बट यूज ਜਿਹੜਾ करना है रेडियन ਦਾ कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है याद करने की कोशिश करो नाल पहला रूल की है कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन मैं शॉर्ट फॉर्म में रेडियन इन आरएडी लिख रहा सो ये रूल हमेशा याद रखना है सेकंड की लिखांगा मैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाय 360 रेडियन हुन ये कितना आया दिस इज बाय यूनिटरी मेथड मैं मान के चलांगा कि उसी क्लास 9th 10th ਵਿੱਚ यूनिटरी मेथड ਦੀ अच्छी तरह स्टडी ਕੀਤੀ ਹੋਈ है सो 360 डिग्री ये 2 पाई रेडियन के इक्वल है तो 1 डिग्री 2 पाई बाय 360 रेडियन के इक्वल होएगा दैट इज पाई बाय 180 रेडियन ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ 2.1 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਜਾਓ 2.1 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 1 डिग्री ਕਿੰਨੇ ਰੇਡੀਅਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਸੈਕੰਡਲੀ ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਰੇਡੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਾਈ ਬਾਈ 180 into 30 रेडियन दैट इज पाई बाय 6 ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਬਾय 6 ਜਾਂ ਪਾਈ ਬਾय 4 ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ 0 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ 0 ਰੇਡੀਅਨ ਪਾਈ ਬਾय 6 ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਰੇਡੀਅਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਈ ਬਾय 4 ਪਾਈ बाय 3 पाई बाय 2 ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਬਾय 6 ਰੇਡੀਅਨ ਲਿਖਿਆ 45 डिग्री पाई बाय 4 कितना बनेगा 60 डिग्री पाई बाय 3 कितना बनेगा सारी कन्वर्जन कोशिश करें अपने स्मॉलर यूनिट कुछ है अपने को स्मॉलर यूनिट्स हो कुछ स्मॉलर यूनिट्स ने अपने को जरूरी नहीं है कि एंगल डिग्री ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂਗਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 1 डिग्री ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਰੂਲ ਬਣ ਗਿਆ 1 डिग्री 60 ਮਿੰਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ एक ही मान गया मेरा सेकंड रूल ये मेरा किसी फर्स्ट रूल 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के इक्वल है सेकंड रूल किया 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल है इनु मिनट ऑफ आर्क रीड कराया जाता है इनु टाइम वाला मिनट नहीं एंगल वाला मिनट है इथे एंगल की बात कर रहे हैं सो इस रूल के अकॉर्डिंग अगेन अपन एंगल का यूनिट की चाहिए रेडियन तो डिग्री टू मिनट विच कन्वर्ट का फार्मूला मैंने पता लग गया डिग्री टू मिनट इज की लिख सकता 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल ने तो 60 मिनट के इक्वल होएगा पाई बाय 180 रेडियन दे सो इसका मतलब क्या 1 मिनट कितने इक्वल है पाई बाय 180 into 60 रेडियन दे सो ये याद रखना कि जे एंगल मिनट ऑफ आर्क इज दे दिता जाए तो ਉਹਨੂੰ रेडियन ਵਿੱਚ किस तरह कन्वर्ट करांगे ये भी थर्ड एग्जांपल नंबर 2.1 का सेकंड पार्ट है कि 1 मिनट कितने इक्वल है पाई बाय 180 into 60 रेडियन ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਰ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ क्योंकि आपको कैलसी अलाउड नहीं है सो फिक्र ना करो इथों तक कि जे छੱਡ दोगे तो आंसर करेक्ट है पूरे नंबर मिलेंगे अगला अपने को थर्ड रूल है कि जे एंगल मिनट ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 1 ਮਿनट ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਲਰ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ 60 सेकंड की है सेकंड ऑफ आर्क अगेन टाइम वाला सेकंड नहीं है एंगल का यूनिट है सेकंड ऑफ आर्क तो याद रखिए डिग्री मिनट ते सेकंड सेकंड ਨੂੰ डबल डैश ਨਾਲ डिनोट कराया जाता है
ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਡੈਸ਼ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਅਗੇਨ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਿ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, पाई बाय 180 into 60 रेडियन। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 2.1 ਦਾ ਸੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲੇਨ ਐਂਗਲ, ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ रेडियन, ਜੋ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ ਥੀਟਾ length of arc by distance, ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਥੀਟਾ ਆਲਵੇਸ ਆਪਾਂ रेडियन ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, कदे भी डिग्री मिनट या सेकंड आप नहीं यूज करते। सो गलती नाल भी क्वेश्चन में कंफ्यूज कर लियो, मिनट या सेकंड विच थीटा देंगे एंगल देंगे, बट उन्होंने कन्वर्ट किदे च करना रेडियन विच। तुसी एक होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन नोट कर सकते हो, ताड़ी बुक का ही क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2.3 2.4 है या शायद 2.3 1920 सेकंड नु रेडियन विच कन्वर्ट करिए कितना होएगा, ठीक है। 1920 सेकंड नु रेडियन विच कन्वर्ट करिए कितना होएगा। तुसी एक और लिख लो 54 डिग्री एंड 30 मिनट नु रेडियन विच कन्वर्ट करिए कितना होएगा। अपना आंसर तुसी कमेंट सेक्शन में दस सकते हो। आप अपने वालों कोशिश कर रहे हैं तुहानू समझाने दी, जे अजे भी कोई भी टॉपिक या कोई भी पर्टिकुलर लाइन या कोई भी मेरे डिस्कशन विच तुहानू कोई गल ना समझ आई होवे, तुसी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या मेरा WhatsApp नंबर भी अवेलेबल है, तुसी उत्थे भी पूछ सकते हो। एट द लास्ट जे तुहानू लगता है कि तुहाडे विचों कोई पर्सनल ट्यूटर के तौर पे ट्यूशन लेना चाहता है फिजिक्स की, तो तुसी उस लिए भी आपां नू WhatsApp ते मैसेज कर सकते हो। नहीं सिर्फ फिजिक्स ਲਈ क्लास 11 12 या तुहाडे कोई नॉन विच कोई रेफरेंस विच जे कोई छोटियां क्लासेस का बच्चा भी है, नर्सरी तो लैके क्लास 12 या डिग्री तक, जे किसी ने होम ट्यूशन लैनी है या कोई ऑनलाइन ट्यूशन प्रैफर कर रहा है कोरोना के काल विच, तो तुसी आपां नू कमेंट सेक्शन विच अपने WhatsApp नंबर ते तुसी क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपनी क्वेरी सेंड करो, तुहानू हर एक चीज़ का आंसर मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलियो।